हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि आखिर है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी एक मकान के लिए एक नींव की आवश्यकता होती है, नींव की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से इंग्लिश को समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना बेहद ज़रूरी है। देखो, ये सीरीज जो रहेगी, ये स्पेशली यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए रहेगी। यानी कि उन बच्चों के लिए, फिर भी यूपी के हों या सीबीएसई के हों। बट जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो ये कहता है कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे फिर भी इंग्लिश को यूपी बोर्ड के मुकाबले थोड़ा ठीक समझ लेते हैं। तो ये उन यूपी बोर्ड वाले उन गांव देहात के बच्चों के लिए सीरीज रहेगी जो इंग्लिश से डरते हैं या इंग्लिश बोलते हैं हमारी समझ नहीं आती। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा बेसिक और नहीं हो सकता। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद इतने बेसिक से स्टार्ट करने का मन बनाया है कि इतने बेसिक से स्टार्ट हो सकती है और आपके समझ ही आएगी ये चीज़। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं हम इंग्लिश को समझने के लिए। तो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं हम। यानी कि जैसे ये शब्द है, इसमें जैसे ये शब्द है पार्ट, इसमें यहाँ हो गया ये ऑफ, यहाँ पर हो गया स्पीच। तो ये जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये शब्द हैं, इनकी अपनी अलग कैटेगरी है इंग्लिश के अंदर। यानी कि वर्ड को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आगे पढ़ोगे आप तो स्पीच को कुछ और नाम दिया जाएगा, पार्ट्स को कुछ और नाम दिया जाएगा और स्पीच को कुछ और नाम दिया जाएगा। उन नामों को, यानी आपने कहीं भी इंग्लिश लिखी देखी हो, जितने भी वर्ड है ना, उन सबका कोई ना कोई नाम है और वो नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के इन 8 टाइप में से ही होगा। कौन से हैं भी 8 टाइप? चलो ये है। कितने की होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप होते हैं। कौन कौन से? तो देखो, वे होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। ये 8 टाइप होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जो भी वर्ड आपने कहीं लिखा देखा हो, या तो वो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, या कंजक्शन होगा, या इंटरजेक्शन होगा, या प्रीपोजिशन होगा। इन्हीं 8 नामों में से कोई एक नाम वो होगा। अब मैं किस वर्ड की बात कर रही हूँ, वो वर्ड कोई भी हो सकता है। देखो, जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा है देयर। देयर भी तो अपने आप में वर्ड है। आर लिख रहा है, आर भी अपने आप में वर्ड है। पार्ट्स भी अपने आप में वर्ड है। ऑफ भी अपने आप में वर्ड है। स्पीच भी अपने आप में वर्ड है। जब आप ये समझ जाओगे कि अच्छा, प्रीपोजिशन इन्हें कहते हैं, नाउन इन्हें कहते हैं, प्रोनाउन इन्हें कहते हैं, एडजेक्टिव इन्हें कहते हैं, वर्ब इन्हें कहते हैं, कंजक्शन इन्हें कहते हैं, इंटरजेक्शन इन्हें कहते हैं, तो आप अपने आप उसको डिफाइन कर पाओगे। ठीक, यहाँ तक समझ आई? तो इसी तरीके से हम इसको आगे आगे लेके चलते हैं सीरीज को। तो देखो, अब आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने 8 टाइप बताए। अब वे होते कौन कौन से, उनका थोड़ा बेसिक हम जान लें। तो देखो, नाउन है। नाउन की डेफिनेशन अभी तक आपने रटी होगी स्कूल में, ट्यूशन में, या जहाँ भी। तो नेम इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स, ये होती है। शॉर्ट में बोलूँ तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यानी किसी का भी नाम नाउन होता है। देखो, आज मैं इनको आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ सा आइडिया दे रही हूँ। इनको एक्सप्लेन वन बाई वन करेंगे, यानी कि एक पार्ट में लेकर आऊंगी जिसमें उस पूरे पार्ट में हम पढ़ेंगे केवल नाउन, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। इसी तरीके से सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि 8 वीडियो बनने के बाद आप ये कहोगे कि हमें इंग्लिश की बेसिक समझ हो गई। हम वर्ड को पहचान सकते हैं कि आखिर ये वर्ड कौन सा वर्ड है, इस वर्ड को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, वर्ब कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, क्या कहेंगे। ठीक है। तो आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं और हम उनको पहचानेंगे कैसे, ये आगे देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा नाउन हो गया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो देखो, इनमें थोड़ा सा मैं अगर आइडिया दूँ आपको, तो आप इसमें देखो, इसमें फ्रेंड्स वर्ड सर हाईलाइट है। तो इसमें फ्रेंड्स नाउन है। अब फ्रेंड्स नाउन क्यों है, अगर जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी ना नाउन के बारे में पूरा, तो मैं आपको बताऊंगी इसमें वर्किंग भी नाउन है। ओके। यहाँ देखो, यहाँ दे नाउन प्रोनाउन है। अब आगे जब मैं पढ़ाऊंगी ये भी बताऊंगी प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं और कितने प्रोनाउन होते हैं।
ठीक। तो इसमें दे यानी कि दे वर्ड जो होता है ये प्रोनाउन होता है। ऐसे ही शीट दे ये सब प्रोनाउन होते हैं। अब ये एडजेक्टिव है, ये फर्स्ट, ये टोल। एडजेक्टिव कौन होते हैं ये मैं आगे बताऊंगी कि ये एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, वे सब होते हैं। ठीक है। जैसे वर्ब ले, सब जो भी वर्ब में आएंगे एनी एक्शन वर्ड वर्ब में आ जाते हैं। जैसे इसमें वेरी एडवर्ब में, तो वेरी यानी कि जो एडवर्ब की एडवर्ब को क्वालिफाई करे, एडवर्ब की क्वालिटी बताए, वो एडवर्ब होती है। जैसे यहाँ टू प्रीपोजिशन, टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ऐसे ही टू जैसे और वर्ड दिखेंगे आपको, आफ्टर, बिटवीन, ये सब वर्ड जो रहेंगे ये प्रीपोजिशन कहलाएंगे। बहुत लिखे देखे होंगे बट उनको हमें समझना है, उनको ये समझना है कि अच्छा इस वर्ड को ये बोलते हैं। ठीक। जैसे कंजक्शन में आ जाएंगे हम एंड। कंजक्शन बताऊंगे आगे कि वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वे कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे एंड हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं कंजक्शन के। इंटरजेक्शन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, देखो ये जैसे ओहो, आहा, वाओ, ये सब वर्ड होते हैं इंटरजेक्शन। इनको हम लास्ट में ही पढ़ेंगे सारे वर्ड्स को। इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि क्लास करके हम सेपरेट इनको पढ़ेंगे कि नाउन प्रोनाउन सबको अलग अलग पढ़ेंगे ना। तो इनके में बहुत बेसिक से आपको बहुत अच्छी तरीके से इनके एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करते चले जाऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, बस ये नींव है इंग्लिश की। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे समझ लिया कि ये पहले तो यही वर्ड है कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, ये अपने आप में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, उसको हम आगे बढ़ते चलेंगे। बेसिक से लेकर के बिल्कुल एडवांस तक पढ़ेंगे। हो सकता है कि नाउन की 2 वीडियो बन जाए, जो चैप्टर बड़ा होगा नहीं, जो टॉपिक बड़ा होगा उसकी 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। हो सकता है कि एक में कवर हो जाए। तो ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखो आज की वीडियो से कि अच्छा ये 8 वर्ड हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। आगे कौन सा नाउन होगा कौन सा प्रोनाउन होगा वर्ड, उन सबको हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।